हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु एंड वेलकम टू अवर चैनल क्लास विद गुरुजी। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे परसेंटेज को। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि सर मैथ की जो क्लास है वो स्टार्ट कीजिए। तो इसमें हम सबसे पहले परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले बात ये बनती है कि ये जो क्लास है वो किस किस एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी होगी। तो जिस एग्ज़ाम में भी अर्थमेटिक आता है, जिस भी एग्ज़ाम में अर्थमेटिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास है वो उपयोगी होने वाली है। चाहे हम बात करें एसएससी की, चाहे हम बात करें रेलवे की, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, स्टेट पुलिस वगैरह की बात की जाए, या कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें अर्थमेटिक आती है, वो उन सभी के लिए ये उपयोगी है। तो इसके अलावा हम बात करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले कैसे हैं, क्योंकि हम थोड़ा यूनिक वे में आपको पढ़ाने वाले हैं। आपको पता है कि हम कोई भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ पर हमारे जो पास होती है वो टाइम की बाउंडेशन होती है, यानी कि कुछ एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आपको 60 मिनट में क्या होता है, 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। और कुछ एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। आप सभी को पता है कि मैथ होता है वो टाइम टेकन होता है। हम अगर बेसिक से उसको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा टाइम लेता है, तो हम बेसिक से ना सॉल्व करके अपने स्मार्ट वे में मैथ को यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसे आप शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हैं या फिर स्मार्ट अप्रोच भी बोल सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ, बस यही खासियत है कि किसी भी क्वेश्चन को स्मार्ट अप्रोच के साथ कैसे हम सेकंडों में सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो बेसिक तरीका होता है उसमें मिनटों लग जाते हैं, लेकिन हम आपको सेकंडों में क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे एग्जाम में, उस सिलसिले में हम आपसे इस क्लास में बात करेंगे। तो इसीलिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। साथ ही में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी इस क्लास से बेनिफिट मिल सके और मुझे भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले कि हाँ आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और हम इससे क्या करेंगे, जब हमारा मनोबल बढ़ेगा तो हम आपको और अच्छे वे में पढ़ाएंगे और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, परसेंटेज में बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे किसी ने भी अपनी ज़िंदगी में कभी मैथ को नहीं पढ़ा है उसको भी समझ में आए। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक तरीके से हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद आपको लेकर चलेंगे, इंटरेस्टिंग टाइप्स पढ़ाएंगे, उसकी स्मार्ट अप्रोच आपको बताएंगे, तो आप लास्ट तक बने रहें। चलिए, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि परसेंटेज प्रतिशत को फ्रैक्शन यानी भिन्न में परिवर्तित कैसे करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस को हमने लिख रखा है, तो अब हम बात करेंगे कि इसे परिवर्तित करते कैसे हैं। तो ये मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा, जैसे 35% है, ठीक है, 35% को क्या करना है, हमको फ्रैक्शन यानी भिन्न में परिवर्तन करना है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका होता है कि जो परसेंटेज को हटाने के लिए हम बटे में क्या करते हैं, 100 को कर देते हैं। ऐसा भी बोल सकते हैं कि 100 से हम भाग कर देते हैं। तो आप इसे काटिए, यहाँ पे 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, और इसको काटेंगे 5 दूनी 10 और 0 की 0, यानी 7/20। 35% को हम लिख सकते हैं 7/20। चलिए हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। 125%, 125% को हम भिन्न में परिवर्तित करेंगे, परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से भाग कर देंगे। अब इसको काटिएगा, 25 से काट दीजिएगा, 5 से काटिएगा तो भी कट जाएगा, 25 से अगर आपको पता है कि 25 से सीधा कट रहा है तो इसको काट दीजिएगा। 25 पंचे 125 होता है और 25 चौके 100 होता है, ठीक है, 100 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5/4। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 25, परसेंटेज हटाएंगे तो इसको क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, ठीक है, 25 एकम 25 और 25 चौके 100, तो 1/4 इसको लिखेंगे। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो है हमारा 1.6%। ठीक है, अब इसको यहाँ पर क्या करेंगे, 1 परसेंटेज को हटाएंगे, परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको पॉइंट को भी हटाना पड़ेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं। और जब हम पॉइंट को हटाते हैं तो एक नीचे क्या करते हैं, 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, आसान सा होता है। अगर यहाँ पर एक और अंक होता, जैसे मान लो 63 कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे 1 0 और बढ़ जाता।
ठीक है, यहाँ पे 4 कर लेते तो ये चीज़ बेसिक है, आपको पता भी होगी। तो यहाँ पे 4 हो जाता लेकिन एक जीरो और बढ़ जाता, तो ये बिल्कुल बेसिक होता है। ठीक है, ये आपको पता भी होगा। तो 1.6 को परिवर्तित कर रहे थे, 100 का भाग देंगे तो इसको लिख सकते हैं 16/1000। ठीक है, अब इसको काटिएगा, इसको 4 से काटते हैं पहले। 8 से काट लीजिए, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 एकम 8, यहाँ पे 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 पंचे 20। तो इसको लिख सकते हैं 2/125। ठीक है, 1.6 को फ्रैक्शन में जब परिवर्तित करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2/125। अब हम आपको बताने वाले हैं उनके बारे में जिससे जो हमारा परसेंटेज चैप्टर है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। कुछ आपको हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्जन पढ़ाएंगे, वो कन्वर्जन आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, आपको तैयार उनको करना ही होगा, क्योंकि उससे जो परसेंटेज है वो बहुत ही आसान हो जाएगी। चलिए उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने इनको लिख रखा है, चलिए हम देखते हैं। तो अब एक टाइप यहाँ ये भी है कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज कैसे करेंगे। अभी आपको हमने बताया था कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं, लेकिन अब आपको बताएंगे यहाँ पर हम कि जो फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज कैसे करते हैं। तो ये आसान है, कुछ नहीं, वहाँ पे भाग करना होता था तो यहाँ पर हमको गुणा करना है बस। 1/2 है, ठीक है, तो इसमें 100 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, इसको काटेंगे, बस यही 50% आ गया, बस ऐसे ही निकाला गया। यहाँ पर फ्रैक्शन में क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज हमारा आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा 1.3 को भी किया गया है, 1.3 में 100 का गुणा किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया 100/3, और 100/3 को ही हमारा लिखा गया है 33 सही 1/3। आगे देखते हैं 1/4, इसमें भी 100 का गुणा किया गया है। इसको काटो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25%। 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, 5 दूनी 10, 0 की 0, 1/5 को 20 लिखा गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने 100 का मल्टीप्लाई सब में किया है, ये आप कर लीजिएगा। इसी प्रकार से 1/6 को लिखेंगे हम 16 सही 2/3, 1/7 को लिखेंगे 14 सही 2/7, 1/8 को लिखेंगे 12 सही 1/2, 1/9 को लिखेंगे 11 सही 1/9, और 1/11 को लिखेंगे 9 सही 1/11, 1/12 को लिखेंगे 8 सही 1/3, 1/13 को लिखेंगे 7 सही 9/13, और 1/14 को लिखेंगे 7 सही 1/7, और 1/15 को लिखेंगे 6 सही 2/3। 1/10 को इसलिए छुड़ा दिया है क्योंकि 1/10 आप जानते हैं, बाकी आप नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1/10 को हम क्या लिखेंगे, 10%, यानी काटेंगे 10 एकम 10, 0 की 0, 1/10 को हम लिखेंगे 10%। ठीक है, तो ये जो है ना 15 तक ये आपको तैयार कर लेने हैं, क्योंकि ये आपने अगर रट लिए ना तो परसेंटेज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी, इस चीज़ की गारंटी हमारी है। ठीक है, तो इन्हीं से क्वेश्चन हमारे बनेंगे, इसी से हमारी स्मार्ट अप्रोच शुरू होती है। तो आपको क्या करने हैं, इनको जैसे आपको याद नहीं अगर हो रहे हैं तो इनको लिख लीजिए दीवार पे, उसको टांग दीजिए, एक पन्ने में लिख लीजिए, दीवार पे टांग दीजिए, जो आप देखते रहेंगे दिन में 2-3 बार। ठीक है, तो ऐसे आपको तैयार हो जाएंगे, जैसे आप तैयार कर पाओ उसको, लेकिन 1/15 तक की वैल्यू आपको हर हाल में तैयार करनी है। अब चलिए देख लेते हैं जो ज़्यादा फ्रैक्शन है वो यूज़ होगा। ठीक है, और उनको परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो उनको सीधा हम याद कर लेते हैं, यहाँ पर इतना नहीं सीखते हैं क्योंकि आपको बता ही दिया है फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो 1/8 को आपको याद करना है, 12 सही 1/2% लिखते हैं, 2/8 को 25% लिखते हैं। SSC के एग्ज़ाम में अगर बैठेंगे तो आपको फ्रैक्शन यही दे रखे होंगे, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। SSC वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं 3/8 को लिखेंगे 37 सही 1/2, और 4/8 को लिखेंगे हम 50%। ठीक है, तो इनको याद करेंगे, तो ये भी थोड़ा ज़रूरी आपके लिए है। चलिए अब हम शुरू करते हैं टाइप। ठीक है, और टाइप अगर आपने फ्रैक्शंस को याद कर लिया, कन्वर्जन को याद कर लिया, तो मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से मैथ आगे समझ में आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के पहले टाइप के पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या को 12.50% से बढ़ाया जाता है तो वह 99 हो जाती है, तो संख्या क्या है।
ठीक है। तो 12 सही आपको एग्ज़ाम में कैसे मिल सकता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। एग्ज़ाम में आपको इसी प्रकार से देख सकते हैं, 12 सही 1/2% भी दे सकते हैं, क्योंकि बात वही होती है, 1/2 को ही 0.50 लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको हम। मैंने आपको बताया था 12 सही 1/2% को लिखेंगे हम 1/8। ये हमने बताया था कि कन्वर्जन इसीलिए ज़रूरी है। जैसे ही आएगा 12 सही 1/2%, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा 1/8%। ठीक है। तो जो मूल संख्या होती है, अब ये भी जानना जरूरी है, ये नीचे वाली संख्या होती है, ये मूल संख्या हो गई। कौन सी संख्या? मूल संख्या हो गई। ठीक है, मूल संख्या हो गई ये वाली। 1/8। ठीक है, ये मूल संख्या हो गई, और ऊपर वाली संख्या है ये बढ़ी हुई संख्या है। ठीक है, तो 8 से आप ऐसे समझिए, संख्या क्या हो गई, 8 से कितनी हो गई, 1 बढ़ गई, कितनी हो गई, 9। तो वो संख्या कितनी हो गई, 99। अब ये बचपन में ऐसा करते थे कि 9 बराबर 99, 1 बराबर इतना। ठीक है, तो ऐसा हमको नहीं करना है। क्या करना है, तो 99 जो वैल्यू आई है वो कितने की आई है, 99 वैल्यू आई है हमारी, 9 की वैल्यू आई है, और हमको निकालनी क्या है, मूल संख्या निकालनी है, यानी संख्या जो क्या थी वो निकालनी है। ठीक है, तो हमको यानी 8 की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, 9 से काटते हैं, 11 आएगा, और 11 8 क्या होगा, 11 8 88, यानी बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। 12 से 1/2% को क्या लिख सकते हैं, 1/8। संख्या 8 से क्या हो गई, 1 बढ़ गई, यानी 9 हो गई। 99 वैल्यू दे रखी है, वो कितने की है, 9 की है। निकालना क्या है हमको, 8 निकालना है, यानी मूल संख्या निकालनी है। तो हमने यहाँ पर इसको निकाल लिया, इतनी आई 88। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और आपको इसी बेस पर कराते हैं, जिससे आपको अच्छे से थोड़ा और समझ में आएगा। चलिए इसको हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, 22 सही 1/2, या इसे पढ़ सकते हैं 22.50 से बढ़ा दी जाती है, तो संख्या हमारी कितनी हो जाती है, 98 हो जाती है। ठीक है, संख्या क्या है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता है आपको फ्रैक्शन थोड़ा सा डिफरेंट दे दे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको हम बना लेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, 22 सही 1/2% को हम क्या लिख सकते हैं, ये पहले देखते हैं। इसको हम, आप ये बताइए, इसको लिख सकते हैं ना, 10 + 12 सही 1/2% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 10% और 12 सही 1/2% कितना होगा, 22 सही 1/2%। बस, अब यहाँ से हमारी बात बन गई। अब 1/10 को हम क्या लिखेंगे, सॉरी 10% को क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में, 1/10। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे, 12 सही 1/2 को क्या लिखेंगे हम, 1/8। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, या फिर इसे नोट कर लीजिएगा। तो 1/10 + 1/8 इतना हमारा हो गया था। अब इसका एलसीएम लेंगे, वो कितना आएगा, 40 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, ये 4 बार इधर जाएगा, और ये 8 × 5 = 40। ठीक है, तो 9/40, 9/40 लिखा जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाली, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। 22 सही 1/2%। ठीक है, 22 सही 1/2% को हम क्या लिख सकते हैं, 10 + 12 सही 1/2%। जब 10 को 12 से जोड़ेंगे तो 22 ही तो आएगा ना, तो ऐसा हमने लिख लिया। अब हमको पता है कि 10% को 1/10 लिख सकते हैं, और 12 सही 1/2, या बोल सकते हैं इसको 12.50, वही बात है। इसको हम 1/8 लिख सकते हैं। एलसीएम निकाला हमने, इसका 40 आया। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया भिन्न के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर 4 बार जाएगा, तो 4 लिख दिया। 8 8 × 5 = 40, 5 बार जाएगा तो हमने 5 लिख दिया। 5 × 4 = 9, 9/40। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम खैर। तो अब देखते हैं। ठीक है, तो कितना आया था, 9/40। अब संख्या क्या है, मूल संख्या 40 है, लेकिन उसको क्या कर दिया गया है, 9 बढ़ा दिया गया है, यानी कि संख्या कितनी हो गई है, 49 हो गई है। ठीक है, तो जो 98 वैल्यू दे रखी है, ये किसकी दे रखी है, 49 की वैल्यू दे रखी है। हमको निकालनी क्या है, संख्या निकालनी है, यानी 40 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो 49 दूनी 98 होगा, यानी 40 के साथ इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 80 आ जाएगा, यानी सी इज़ द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम, संख्या हमारी क्या थी,
जो फ्रैक्शन हमारा निकल के आया था 9/40, संख्या 40 थी, 9 बढ़ाया जा रहा है संख्या को, यानी 49 हो गई है। जो 98 मान हुआ जाके वो हुआ 49 का, और हमको मूल संख्या निकालनी थी यानी 40। तो हमने इसको यहाँ पर काटा, ठीक है, 49 दूनी 98 और 40 को 2 से गुणा किया तो यहाँ पर हमारा 80 आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या का 20% उसके साथ जोड़ दिया जाए तो परिणाम 660 हो जाता है, मूल संख्या ज्ञात करो। अब जैसे ही 20% आएगा तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए 1/5। ठीक है, 20% को हमने क्या बताया था, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 20% की, 1/5। ठीक है, उसके साथ जोड़ दिया जाता है। तो मैंने आपको बताया था ये नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, मूल संख्या होती है नीचे वाली। ठीक है, और ऊपर वाली जोड़ने की बात की गई है, यानी ये संख्या इसमें जोड़ी गई होगी। ठीक है, तो जो वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, ये दे रखी है, यहाँ पर किसकी दे रखी है, 6 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो 660 वैल्यू किसकी है, 6 की वैल्यू है, और हमको निकालनी कितने की है, 5 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे काटिएगा इसको, 1 1 0, 6 कम 6, 6 कम 6, 0 की 0। अब 110 का गुणा जब हम 5 के साथ करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 550, यानी बी इज़ द राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ दिया जाता है तो परिणाम है वो 1320 हो जाता है, मूल संख्या ज्ञात करो। तो मैंने 37 लिखाया होगा आपको, 37 सही 1/2%। ठीक है, तो वही यहाँ पर मतलब है 1/2 का मतलब ही होता है 0.5%। ठीक है, तो 37 सही 1/2% का मतलब होता है 3/8, यानी फ्रैक्शन में लिखते हैं 3/8। अब संख्या को क्या कर दिया जा रहा है, उसकी मूल संख्या के साथ इतना जोड़ दिया जा रहा है, यानी कि मूल संख्या 8 है, और कितना कर दिया जा रहा है, 3 जोड़कर 11 कर दिया जा रहा है, यानी 1320 जो वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है 11 की, और हमको निकालनी कितने की है, 8 की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। 11 एकम 11, 11 दूनी 22। अब 120 का गुणा हमको करना है किसके साथ, 8 के साथ करना है, 12 8 96, यानी सी इज़ द राइट आंसर। अब देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो एक चीज़ आपको एक याद ये चीज़ ज़रूर रखनी है कि क्वेश्चन की जितने ज़्यादा क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे, स्मार्ट अप्रोच को हम उतनी जल्द पकड़ेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है आपको क्वेश्चंस की, जिससे आपको ये है ना बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब 62.50 शायद मैं लिखाना भूल गया, ये भी उसी श्रेणी में आता है। इसको हम लिख सकते हैं 5/8। ठीक है, 5/8 लिख सकते हैं। इस बार क्या कह रहा है, इस बार घटाया जाता है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 8 मूल संख्या है, इसमें से क्या किया जा रहा है, 5 को घटाया जा रहा है। 8 में से 5 को घटाया जाएगा तो कितना बचेगा, 3, यानी कि 630 वैल्यू कितने की है, 3 की वैल्यू है। ठीक है, और हमको निकालनी कितने की है, 8 की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर काटिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 0 की 0। तो अब इसका यहाँ पर 8 के साथ गुणा कीजिए, तो 8 के साथ इसका गुणा करेंगे। चलिए यहाँ पर हम छठवें क्वेश्चन को देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी संख्या में 360 जोड़ा जाता है तो स्वयं का 137.50 हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब 137.5% को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100% प्लस 37.5%, इसको लिख सकते हैं, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये पता है 100% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो आएगी 1, और इसको 37.5% को लिख सकते हैं 3/8। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे 8 एकम 8, 8 3 11, 11/8, 11/8 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आएगी। यानी संख्या को क्या किया जा रहा है, 8 संख्या है, इसको बढ़ाकर क्या किया जा रहा है, 11 किया जा रहा है, यानी कि 3 को बढ़ाया जा रहा है। 360 जो वैल्यू है वो किसकी है, 3 की वैल्यू दे रखी है, और हमको यहाँ पर निकालनी है 8 की वैल्यू। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0, 12 8
96 यानी 960 ए इज़ द राइट आंसर। हमने इसको सॉल्व किया, 100 प्लस 37.5% लिखा। पता है हमको 100% को लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 1 और प्लस 37.5 को लिखा 3/8। इसको सॉल्व किया, 8 एकम 8, 8 3 11, 11/8। संख्या कितनी थी हमारी, मूल संख्या 8 थी, इसको बढ़ाकर 11 किया जा रहा है यानी कि 3 की वृद्धि हुई तो 360 मान निकल के आया 3 का, और 8 का मान निकल के आ गया हमारा 960। इसकी हम एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे आपको और थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 125% यानी 100% में जब आप 25% को जोड़ेंगे तभी ना 125% आएगा। तो 125% को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ना, 100 प्लस 25, 100 प्लस 25 125 होता है। अब इसको हम लिख सकते हैं 1, और 25% को क्या लिख सकते हैं 1/4 यानी 4 एकम 4, 4 1 5 यानी 5/4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? 125 को 100 प्लस 25 लिख लिया। अब 100% को हमने क्या लिख लिया, 100% को 1 लिख सकते हैं, प्लस 25% को 1/4। जब इसको सॉल्व किया 4 एकम 4, 4 1 5, 5/4। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू इसकी हमारी यहाँ पर निकल के कितनी आई, 5/4 यानी संख्या थी हमारी वो 4 थी और बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 5 बढ़ाकर कर दी गई है। यानी कि ये जो 90 का मान दे रखा है, ये मान दे रखा है कितने का, 1 का मान दे रखा है, और हमको निकालना कितने का है, 4 का मान निकालना है। तो 9 चौकू 36 यानी 360 आ जाएगा। 360 मतलब सी इज़ द राइट आंसर। तो आई थिंक ये आपको समझ में आए। चलिए अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है। जो स्टूडेंट्स कमज़ोर हैं या जिन्होंने कभी मैथ नहीं पढ़ा है, परसेंटेज को कभी नहीं पढ़ा है, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है अगर उनको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है। 48 का कितने प्रतिशत 6 है। अब बात की गई है का की, ठीक है, किसका, 48 का। इसको रखा जाएगा नीचे, और कितने की बात की गई है, 6 का, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे, सॉरी यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको काटेंगे, 6 अट्ठे 48 होता है यहाँ पर। इसको जब हम काटेंगे, 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, पॉइंट लगाया, 8 पंच 40 यानी इसको लिख सकते हैं 12.5%, ठीक है। 48 का कितने प्रतिशत 6 है, तो का की कितने की बात की गई है, 48 की, ठीक है। 6 की बात की गई है 48 पे, तो 6/48, ठीक है। 100 का मल्टीप्लाई किया और इसको सॉल्व किया, 12.5% यहाँ पर आ गया। अब बात की गई है 18 का कितने प्रतिशत 36 है, कितने की बात की गई है, 18 की, ठीक है। 18 का कौन 36 कितने प्रतिशत है, ये बात यहाँ पर पूछी गई है। तो 18 दूनी 36, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 200, 2 का गुणा 100 में करेंगे यानी कि 200%, यानी कि 18 का 36 200% है। अब हम बात करेंगे 800 मीटर 5 किलोमीटर का। सबसे पहले एक चीज़ जान लेते हैं जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स को पता ही होगी, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो उसी प्रकार से 5 किलोमीटर में कितने होंगे, 5000 मीटर, ठीक है। तो 5000 मीटर का 800 मीटर का परसेंटेज निकालना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 2, यहाँ 1 0, 5 एकम 5, 3 बची, 5 छिक्का 30 यानी कि 16%, यानी 800 मीटर है वो 5 किलोमीटर का कितना है, 16% है। तो बात करें, ठीक है, का की, तो जैसे 5 किलोमीटर था, 5 किलोमीटर का, तो 5 किलोमीटर को तुरंत नीचे लिख लो, जो संख्या है उसको ऊपर लिख दो, 100 से गुणा कर दो, सॉल्व कर दो, बस इतना इसमें करना है। बाकी ये कुछ क्वेश्चंस को और देख लेते हैं, बाकी आज की क्लास को समाप्त करते हैं। चलिए देखते हैं। हरि ने एक संख्या को 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया,
तो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाइए। तो ये क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप इसे बेसिक से लगाने बैठेंगे तो आप अपना टाइम गवाएंगे फालतू में एग्ज़ाम में। आपको यहाँ पर क्या करना है, बहुत ही आसान तरीका है। आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको लिख लेना है 5/3 और 3/5। जो दे रखा है उसको लिख लीजिए। 5/3 से गुणा करना था और कर क्या दिया, 3/5 से गुणा कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, इसका गुणा इससे कीजिए, इसका गुणा इससे कीजिए। 5 25, 3 त्रिका 9। ठीक है, गुणा करना था। आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि 25 से, और कर कितने से दिया, 9 से कर दिया। ठीक है, तो संख्या आनी थी 25, आ कितनी गई, 9 आ गई। ठीक है, अंतर कितने का पड़ा, 16 का, कितने पे, 25। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, 25 चौकी 100 और 16 चौकू 64, यानी 64% क्या हो गई, संख्या कम हो गई, क्योंकि 25 से क्या हो रही थी, 9 हो रही थी, यानी बी इज द राइट आंसर। एक बार फिर देख लीजिएगा, 5/3 से गुणा करना था, कर किससे दिया, 3/5 से। ठीक है, तो इसको तिर्यक गुणा किया, 25 आया और यहाँ पर 3 त्रिका 9, यानी संख्या कम हो गई। कितनी हो गई, 16, और कितने पे, 25 पे कम हो गई। 100 से मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया और इसका आंसर आ गया। बेहतर समझने के लिए एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं। रोहन ने गलती से एक संख्या में 9/3 की जगह पे क्या कर दिया, 4/2 के साथ में गुणा कर दिया, यानी 9 दूनी 18 और 4 तिया 12। ठीक है, तो संख्या कितनी कम हो गई, 6 कम हो गई। 18 से कितनी हो गई, 12 हो गई, यानी कि संख्या 6 कम हो गई है। ठीक है, 18 होनी थी, 6 कम हो गई। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे काटेंगे, 6 तिया 18 और 100/3 को लिख सकते हैं 33.3%। ए इज़ द राइट आंसर। अगर इस टाइप में या किसी भी टाइप में प्रॉब्लम होती है तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आता है तो उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।